इस वीडियो के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 3 अदद मुख्तलिफ़ किस्मों के BMSs का तारुफ़ है और 1 अदद ये जो एपॉक्सी शीट्स है इनका सिर्फ मकसद है बताना, और उसके बाद कैटलॉग में ही सब कुछ आपको मिलेगा। और इस वीडियो के दौरान भी चलते चलते आपको इन सब की प्राइसेस नज़र आएंगी। तो आइटम नंबर 1 जो है आपके सामने है। एपॉक्सी शीट्स अब तक मेरे पास जो थी वो स्क्रैप यानी कि कचरे वाली शक्ल में बड़ी बड़ी शीटें थीं जिसके टुकड़े करके भी देता था, साबित भी देता था। लेकिन 100 एम्पेयर के सेल के लिहाज से ये डिज़ाइंड है कि जब 4 सेल 100 एम्पेयर के रखते हैं ना, तो उनके बीच में ये शीट अगर आपको चाहिए हो तो एपॉक्सी शीट आपको मिल सकती है। ये बल्क में मैंने अब मंगा ली है। वजह ये थी कि बहुत सारे कस्टमर जो थे हमेशा मांगते थे। याद रखिएगा कि ये सेलों के साथ कभी भी नहीं आती, ये हमें ख़रीद कर और आपके लिए अरेंज करके रखनी पड़ती हैं। ठीक है, आपको जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी चाहिए हो मिल जाएगी। इसकी मोटाई जो है वो 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर इसकी मोटाई है, क्योंकि अगर मैं 1/2 मिलीमीटर वाली लेता हूँ ना तो वो पापड़ की तरह, चिप्स की तरह फट जाती है, टूट जाती है। वो फिर उसका रखना और ना रखना किसी काम का नहीं। और दूसरा मकसद जो है 100 एम्पेयर के सेल्स के अलावा इसकी जो है जो अब जब आप 60, 72 वोल्ट, 48 वोल्ट की 2 लेयर्स में या 3 लेयर्स में बैटरीज बनाते हो ना, तो उसके बीच में भी रखी जा सकती है। सो ये अब डिलीवर करना काफ़ी आसान हो जाएगा। प्राइस मैं आपको सामने स्क्रीन पर दे रहा हूँ। इसके अलावा जो BMS हैं वो 13S के BMS हैं। TDT के मेरे पास थोड़ी सी मिकदार में TDT के BMS आए हैं, और ये 13S का मतलब होता है कि लिथियम आयन में जब आप 48 वोल्ट की बैटरी बनाते हो तो आपको 13S में सीरीज़ 13 वो करनी पड़ती हैं, बनानी पड़ती हैं। तो ये TDT का BMS है, ये नोट करें। ये इसके साथ इसका अपना टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। इसके अलावा इसके साथ आपको ये वाली पोर्ट भी मिल जाती है, और ये तकरीबन सेम पोर्ट वर्जन है। बैलेंसिंग भी करता है, और सेम पोर्ट वर्जन का मतलब होता है कि इन्हीं पॉइंट से चार्जिंग करनी होती है और इधर से ही डिसचार्जिंग यानी लोड भी इधर डालना होता है। ये था जी 13S का TDT की ब्रांड का। कितने एम्पेयर का BMS है जी? 40 एम्पेयर का। मेरे पास 20 एम्पेयर्स के जो थे वो ख़त्म हो गए थे, तो अब 40 एम्पेयर का मंगवाया, ताकि आप अगर अपनी बाइक को हाइब्रिड बनाते हो और उसमें 500 या 800 या 1000 वाट की मोटर लगाते हो और 48 वोल्ट की बैटरी उसमें लगाना चाहते हो, जो कि लोगों ने लगाई हैं, बेहतरीन काम कर रही हैं, तो आपको ये BMS अच्छा पड़ेगा। सामने स्क्रीन पे इसकी भी प्राइस दे रहा हूँ, 13S 40 एम्पेयर TDT ब्रांड। ठीक है, ये हो गया जी दूसरा BMS, दूसरा आइटम यानी कि पहला BMS। अब आखिरी 2 BMSs में से पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये भी तकरीबन एक 25 दाना है, 25 ये हैं सारे, तो 25 पीसेस। ये कौन से हैं? ये 4S में जो लिथियम आयरन फास्फेट में 12 वोल्ट की बैटरी बनाते हैं ना, लिथियम आयरन फास्फेट में 12 वोल्ट, तो उनको 4S की का BMS चाहिए होता है। तो वैसे तो मेरे पास 4S में मुख्तलिफ टाइप्स के पड़े हुए हैं। सबसे सस्ता देख लें तो 600 में है, उससे ऊपर 2500 में है, फिर उससे ऊपर चले जाएं तो मेरे पास 50 एम्पेयर में TDT ही ब्रांड का था, इसी डिज़ाइन का, इसी शक्ल का, इसी साइज़ का। तो वो 50 एम्पेयर का था, वो भी मौजूद है, वो भी मेरे पास बल्क में मौजूद है, लेकिन वो पुराना स्टॉक है। नया क्या है सिर्फ वो बताना चाह रहा हूँ। इस बार 60 एम्पेयर का आया है। ठीक है, ये जो TDT का BMS है जिसकी इस वक्त आपको सामने प्राइस भी नज़र आ रही है, इसके साथ क्या क्या आता है नोट कर लें। एक तो यहाँ लगने वाले नट इसके अंदर शामिल होंगे। BMS आएगा तो साथ नट इसमें आएंगे ही आएंगे। फिर इधर आ जाएँ, ये 3 चीज़ें हैं। इनमें सबसे पहली लिखा हुआ है स्विच का मतलब है कि इधर ऑन ऑफ स्विच लगेगा। ठीक है, वो आपको इसके साथ मिलेगा। फिर NTC लिखा हुआ है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। ये NTC टेम्परेचर सेंसर लगा होता है इस जगह पर। ठीक है, फिर उसके बाद ये सेंसिंग पोर्ट हैं जो 0, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट इस तरतीब से यूं जा रही होती हैं। तो वो तीनों वायर जो हैं वो आपको इसके साथ मिलती हैं। ये जो आप बंडल देख रहे हो ना, इसमें ये जो है ये ऑन ऑफ स्विच है, लेकिन इस पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये इसका टेम्परेचर सेंसर है। ये कहीं पर भी आप रख सकते हैं, सिंगल टेम्परेचर सेंसर। और इसकी जो सेंसिंग वायर्स हैं ये वो वाली हैं। ठीक है, ये इसकी सेंसिंग वायर्स हैं जो कि 0 से शुरू होती हैं, फिर उसके बाद 3, 6, 9 और ये रेड वाली 12 वोल्ट। तो ये 3 तारें इनके साथ हमेशा मिलती ही मिलती हैं, और ऊपर नट भी लगे हुए होते हैं। तो अगर आपकी ज़रूरत 40 एम्पेयर का BMS, 50 एम्पेयर का TDT का BMS है तो वो भी मेरे पास अवेलेबल था। अब मेरे पास 60 एम्पेयर का भी आ चुका, और इसके बाद सबसे आखिरी बात जो है वो TDT में 100 एम्पेयर। जो लोग JK BMS अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये TDT रखा होता है। थोड़ी सी
मिकदार में, ताकि अगर इन केस के वो चाहें तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बैलेंसिंग फ़ीचर भी है, इसमें दोनों तरफ से देखें तो हीट सिंक भी लगा हुआ है, बहुत बड़े साइज़ की हीट सिंक लगी है। मैं हाथ पे रख के बताता हूँ कि इसके साइज़ का अंदाज़ा आपको हो जाए, ठीक है। शायद फ्लैश भी, लाइट इसकी कैमरा की फ्लैश भी इसके ऊपर डल रही होगी, लेकिन मेरे ऑडियो पे, मेरी आवाज़ पे अगर आप गौर करते रहें तो आपको मेरा पॉइंट ज़रूर हमेशा समझ आता रहेगा। ये इसके साथ मैंने सेल्फ़ स्टार्टर भी बनाया हुआ है एक सुजुकी एवरी का, ठीक है। तो वो भी अगर इन केस के वीडियो देखने की ख्वाहिश हो तो इस वीडियो के एंड में वो भी दे दूँगा। एक व्हाट्सएप नंबर अपना डाल रहा हूँ, इसकी प्राइस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, और व्हाट्सएप के नीचे मेरी इन तमाम चीज़ों की कीमत कैसे देखी जाती है वो वाली वीडियो ज़रूर देखा करें, ताकि आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत ना पड़े। जो कोई मुझसे कीमत पूछता है मैं उसको हमेशा वो वीडियो का लिंक सेंड करता होता हूँ, ताकि मैं आपको प्राइस ना बताऊँ बल्कि आपको प्राइस मालूम करना सिखा दूँ, ठीक है। तो इपॉक्सी शीट 13S लिथियम आयन के 48 वोल्ट बैटरी बनाने के लिए TDT के BMS, 4S में 60 एम्पेयर, 4S में 100 एम्पेयर, अलॉन्ग विथ 4S में TDT के 50 एम्पेयर पुराने BMS भी, और साथ ही साथ आपके पार्सल भी पैक हो रहे होते हैं। तो ये सब कुछ जो है आपको सामने नंबर जो मेरा व्हाट्सएप आ रहा है उस पर भी मालूमात हासिल कर लें, उसके नीचे आने वाली वीडियो के ज़रिए ये सीख लें कि कीमत कैसे पता करते हैं। और सीधे तरफ मैंने आपको वो सेल्फ़ स्टार्टर वाली वीडियो दी हुई है, वो चाहें तो देख लें कि मैंने किस तरह इस 100 एम्पेयर की TDT BMS को लगाया था सेल्फ़ स्टार्टर बनाने के लिए।